मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय 1 से लेकर के 23 पद तक है। ये पूरा, जब तक हम 23 पद तक नहीं पढ़ेंगे, ये पूरा अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी खत्म नहीं होगी, इसलिए हमें इसको 23 तक पढ़ना ही पड़ेगा। कोई है स्पष्ट आवाज में क्लियर पढ़ सकते हैं? पढ़िए इसको। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी हुई और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। बोते समय कुछ बीज, दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। हाँ, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे, एक बीज बोने वाला उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल आए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना, और जिसके कानों में सुने। चेलों ने पास आकर उनसे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। वे कानों से तो ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें सुनते हो वे सुने पर ना सुने। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है कि जो वचन को सुनता है और पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। 12 अध्याय में यीशु मसीह को हम देखते हैं। अभी तक यीशु मसीह चमत्कार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? 13 अध्याय में यीशु मसीह ने क्या करना शुरू कर दिया? दृष्टांत देना। दृष्टांत मतलब पैराबल से अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको साधारण भाषा में बोलेंगे एक कहानी बताई जाती है, जो कि होती कहानी में कैरेक्टर कुछ और दिखाई देते हैं लेकिन उसके मतलब अलग होते हैं। आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी है? किसी ने सुनी है? पढ़ी हो? एक भेड़िया था, है ना, वो जंगल में जा रहा था। एक शियार था, वो जंगल में जा रहा था, वो रंग में गिर गया,
तो सब लोग उसका आदर करने लग गए। एक दिन बारिश पड़ी तो उसका रंग धुल गया, तो सबने समझ गया ये तो गीदड़ है भाई, मारो उसको। तो उससे कुछ सबक सीखने को मिलता है। पंचतंत्र की कहानियों में ऐसा होता है। तो ये जो कहानी बता करके शिक्षा देना है, ये यीशु मसीह उस समय का और आज का भी एक बहुत अच्छा मेथड है। तो यीशु मसीह ने अब यहाँ से शुरू कर दिया बताना। और यीशु मसीह के जो वो दृष्टांत थे कुछ इस तरीके के थे कि सबको समझ में नहीं आते थे, यहाँ पर हमने देखा। और लेकिन यीशु मसीह जानबूझ के चाहते थे कि कुछ लोगों को समझ में ना आए, और वो क्यों ना आए वो भी बताया। यीशु मसीह ने क्यों नहीं चाहते थे कि लोगों को सबको समझ में आ जाए, इसलिए घुमा फिरा के बोल रहे थे। और अपने चेलों को चाहते थे कि वो समझ में आए, इसलिए उनको अलग से क्लास दी उन्होंने, साइड में ले जा करके उनको सब कुछ समझा दिया। हालेलुया। मैं सोचता हूँ मैं और आप वो लोग हैं जिनको प्रभु साइड में ले जा करके सब कुछ बताना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम में से कुछ लोग ऐसे हों यहाँ बैठे और ऐसे कैसे चले जाएं। आज जब प्रभु हमसे बात कर रहा है तो ये बात हम में से हर एक को समझ में आनी चाहिए। देखिए इस जो ये घटना है, इसका जो स्थिति है, स्टेज क्या है, परिस्थिति क्या है। झील का किनारा है, पहले पद में हम देखते हैं क्या है, झील का किनारा है। और यीशु मसीह कहाँ बैठ गए, नाव पे। जब झील का किनारा आया तो यीशु मसीह कहाँ बैठ गए, झील में नाव पे बैठ गए, थोड़ा किनारे से दूर प्रचार करने लगे। और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, ठीक है। यीशु मसीह के बारे में और हमने पढ़ा पहाड़ी देश में कि जब बहुत सारी भीड़ आ गई तो वो कहाँ चढ़ गए, पहाड़ पे चढ़ के भाषण देने लगे। देखिए एम्पलीफायर तो था नहीं, बिजली था नहीं, खुले में था, तो वो तक बात पहुंचनी है खुले में, तो कुछ तरीका यूज करना है, नेचुरल तरीके से करना है ताकि यीशु मसीह सब तक अपनी बात पहुंचा सके। तो यीशु मसीह ने वो तरीका इस्तेमाल किया और लोगों को सिखाना शुरू करा। अब देखिए ये चर्च नहीं है कि यहाँ पे चुने हुए हर प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। कोई ऐसी तफरी में आ गए, कोई भीड़ को देख के खुद ही करते हो क्या होता भाई, ऐसे वाले भी थे। कुछ सचमुच में डिवोटी थे यीशु मसीह के, और कुछ तो यीशु मसीह के अपने उसके चेले थे जो यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते थे, उसकी शिक्षा को समझते भी थे। यीशु मसीह ने उनको चुना था। ऐसी जगह में भीड़ भाड़ में खुले में वो ऐसे ही प्रचार करने लगे। तो वहाँ पर यीशु मसीह किस तरीके से प्रचार करते हैं, तो ये भी हम सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हम जब लोगों के सामने खुले में प्रचार करें तो किस तरीके से बुद्धिमानी के साथ में बात करें। तब उन्होंने कहा कि बीज बोने वाला क्या करने लगा, बोने निकला। अब देखिए यहाँ पे किसान का काम है। तो जब किसान बीज बोने निकला तो कुछ बीज उसके क्या हो गए, कहाँ गिर गए। यहाँ पे कितने लोग हैं किसानी कर रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं, कभी थोड़ी बहुत की। तो आपको पता है कि पूरा का पूरा बीज जो है उपजता नहीं। कुछ बीज वो बता रहा है कि कहाँ गिर गया, रास्ते में गिरा। और रास्ता कैसा होता है, चलते चलते चिकना हो जाता है। गेहूं उसमें बोया में जिसमें जाता है वो खुदी हुई जमीन होती है, भुरभुरी जमीन होती है। ये भुरभुरी जमीन नहीं है, तो ये पूरी ऊपर ही है। इसको चिड़ियों ने क्या कर लिया तुरंत, इसको बिल्कुल मौका ही नहीं मिला कि अपनी आगे की जनरेशन को बढ़ा सके। बीज क्या करता है, अपनी आगे की जनरेशन को बढ़ाता है, इसको बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। जैसे मैं और आप हैं शादी करके अपनी औलाद पैदा करते हैं, वंश बढ़ाते हैं, ऐसे ही बीज आम का बीज क्या करता है, अपने आम के बीजों से अपने आम की फसल को पैदा करता है। ये गुण परमेश्वर ने उनके अंदर डाला है, हमारी तरह ही। इसको मौका ही नहीं मिला, इसकी जिंदगी बेकार चलेगी, किसी के खाने का काम तुरंत आ गया। अगर ये उपजता तो शायद बहुत सारे पक्षियों की, बहुत सारे मनुष्यों की भूख मिटाता है ना। लेकिन ये क्या हुआ, एक ही पक्षी की भूख मिटा करके रह गया। आप समझ रहे हैं, देयर इज पावर इन योर लाइफ। आपके हर एक के जीवन में एक बीज की तरह बहुत सारी शक्ति है। अब आपको देखना है कि आपको कौवे खा रहे हैं या आप उपज के बहुत सारे लोगों का आशीष का कारण बने। ऑलवेज माइंडफुल कि आप किस तरीके से अपने आप को यूज होने देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी भूमि वो है जो कहाँ गिना, पथरीली जमीन पर, जहाँ पे पत्थर है। अब याद रखिए पत्थर में भी खेती नहीं होती। किसान जब हल चलाता है, हैरो जो भी मशीनों से करता है, वो कोशिश करता है कि उसमें से पत्थर वगैरह, झाड़ी, गांठे, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे वो बाहर निकाल दे। जब ईंट बोते हैं ना, ईंट की जड़ें बड़ी मोटी मोटी निकलती है, तो उसको क्या करता है, वो साइड में निकालता है, इकट्ठा कर देता है ईंट की जड़ों को। फिर
ऐसे ही कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं उसको निकाल देता है। छोटे मोटे कंकड़ पत्थर से काम चल जाता है, लेकिन जब छोटी फसलें होती हैं, दाल, ये गेहूँ वगैरह, तो इसमें वो कोशिश करता है जो गिनकी होती है, मतलब आस पास बोई जाती है। अब आप पेड़ लगा रहे हो, दूर दूर लगा सकते हो, तो छोटा मोटा कंकड़ फर्क नहीं पड़ता है। किसान कोशिश करता है कि पत्थर कंकड़ ना हो, क्योंकि वो क्या करेगा, पत्थर पे जड़ नहीं पकड़ेगा और पत्थर उसको आगे बढ़ने भी नहीं देगा, उसकी ग्रोथ टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो ये पथरीली जमीन पर गिरा और क्या हो गया, तेजी से बढ़ा, एकदम से नीचे को तो गया नहीं, सारी ताकत कहाँ लगा दी इसने, ऊपर को, और ऊपर को एकदम से बढ़ा, लेकिन नीचे क्या है, जड़ कमजोर है, इसलिए ज्यादा बढ़ नहीं सका, और क्या हो गया, झट मुरझा गया। जड़ नहीं पकड़ने से, सूरज की रोशनी से तुरंत, अब जड़ पकड़ता तो नीचे से पानी मिलता, उसको सहारा मिलता। आप में से और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कि वचन को सुनते हो, हालेलुया, एकदम जड़ नहीं पकड़ते, आगे बढ़ने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं। अगर जड़ नहीं है ना तो बेकार है हमारा लाइफ, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। याद रखें, अपनी जड़ों को मजबूत करें। जड़ का मजबूत करने का मतलब प्रभु यीशु मसीह में अच्छी शिक्षा को हासिल करना। जब शिक्षा का वक्त आता है तो सीट खाली नहीं होनी चाहिए। वचन में जो जड़ नहीं पकड़ते वो बढ़ते तो हैं, लेकिन जड़ ना होने के कारण से क्या होता है, धूप में क्या हो जाते हैं, वो सूरज में जल जाते हैं और सूख जाते हैं। तो ऐसा आप चाहते हो कि आपका जीवन बेकार चला जाए? अगर ये सही जगह जाता तो कितना फल लाता। दिख गया बढ़िया, फुलंगे खूब आ रही हैं, पत्ते खूब आ रहे हैं, लेकिन फल तक पहुंच ही नहीं पाया उस टाइम। क्या चाहते हैं कि आपका जीवन इस प्रकार बुरे में रह जाए? नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। तीसरा कौन सा है? झाड़ियों में गिरा। झाड़ियों में गिरा, झाड़ी में भी गिरा तो वो भी उगा। अब आपको पेड़ों के बारे में एक अच्छी बात मालूम होनी चाहिए कि पेड़ हमेशा क्या करते हैं, अपने आसपास दूसरे पेड़ को आसानी से उगने नहीं देते, वो जमीन से खींचते रहते हैं। दूसरा वाला भी वहीं पे आएगा तो क्या करेगा, वो भी खींचेगा, इनमें कंपटीशन रहेगा। और बड़े पेड़ क्या करते हैं, छोटे को दबा लेते। तो झाड़ियों ने क्या करा इनको, झाड़ी स्ट्रॉन्ग थी, पहले से थी, उसमें ये थोड़ा सा होगा, थोड़ी शक्ल दिखाई, कुछ मैं भी कुछ करूँगा, बड़ा होऊंगा, मेरे जैसा एक में पैदा हो गया, कुछ तो हो रहा है, लेकिन आगे इसकी कहानी बढ़ मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि ये इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, घर की चिंता, उसको क्या बोलते हैं, झाड़ियों ने उसे दबा लिया, उसका भी लाइफ बेकार चला गया। ये तो 3 तरीके के दाने हैं। और यहाँ पे एक दाने की बात नहीं, कुछ लिखा हुआ है। कुछ दाने हो सकता है 20-25 दाने गिरे हो, 100 गिरे हो। किसान के लिए 100 दाने कोई बड़ी बात नहीं, गिर गई इधर, वेस्ट तो होते ही है, लेकिन अगर वो सही जगह गिरते कितना फल लाते। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी जीवन बेकार हो। हालेलुया। कितने जीवन? एक भी जीवन बेकार हो, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। अपने बारे में नोट कर लें। क्या कर लें? अपनी डायरी में नोट कर लें, आपका जीवन बहुत अमूल्य है और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो बेकार जाए। यहाँ से छोटे बच्चे से लेकर के पीछे बुजुर्ग तक सबके लिए परमेश्वर चाहता है यही बात। और चौथा बीज है जो अच्छी भूमि पर गिरा, वो क्या करा? फल लाए। कितना फल लाए? 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। आप सोचिए, आपने 1000 रुपए का गेहूं बोया तो कितना होगा 100 गुना के हिसाब से? 1,60,000, 30,000। ठीक है, ऐसे ही बढ़ाते चले जाते। अब अगर ये गेहूं भी जो उगता तो ये भी अपना योगदान देता, लेकिन ये क्या चला गया? बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारा बीज इन 3 श्रेणियों में आ रहा है जो परमेश्वर किसी काम में है। उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर गेहूं के पूरे गुण हैं। जो लोग चर्च आते जाते हैं, जो लोग अपने मतलब से आते हैं चर्च में, उन सब में कैपेसिटी है। देखिए, चर्च में अलग अलग तरीके से लोग आते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि भाई देखें क्या हो रहा है, कुछ लोग इसलिए आते हैं कि उनको आशीष चाहिए, चंगाई छुटकारा चाहिए, कुछ लोग वास्तव में प्रभु से प्रेम करते हैं इसलिए आते हैं। आप किसी भी मकसद से आते हो, परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं है, आप आते हो, ये बड़ी बात। लेकिन हमेशा याद रखें
कि आप अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो ये परमेश्वर की योजना है। बिना योजना के आप यहाँ पे नहीं बैठे हो। चाहे आपकी छोटा बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, आप ये मत सोचो इसे क्या पता। आपका बच्चा अगर यहाँ आ रहा है, आप यहाँ पर आ रहे हो, ये परमेश्वर की योजना है। आप उस बीज बोने वाले के हाथ में हो जो बीज को लेकर के निकला है। अब आपको ये देखना है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। किसान तो इसे खेत में लेके जाना चाहता है, उसने एक खेत तैयार किया हुआ है, हालेलुया। और वो खेत है हमारा हृदय, वो खेत है हमारा हृदय, और ये बीज है वचन। देखिए अलग अलग अर्थ। बीज जो है वो हमारा हृदय वचन है। ये वचन कहाँ बोया जा रहा है? हमारे हृदय में। क्या हमारा हृदय तैयार है? क्या हमारा हृदय उस सड़क के समान है जहाँ पे कुछ उगता नहीं है, शैतान ढाके लेके चला जाता है? या हमारा दिल एक झाड़ी से भरा हुआ, इसमें दुनिया भर की चिंताएं भरी पड़ी हैं? क्या हमारे दिल में इतनी कठोरता है कि कुछ और उगने की जगह नहीं है? गुस्सा है, नफरत है, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे हैं, ये सब भरा पड़ा है। क्या हमारा दिल उपजाऊ? हालेलुया। यीशु मसीह इसका अर्थ बताते हैं, है ना। अगर आप 9 से 17 पद में देखते हैं तो वो बताते हैं कि यीशु मसीह क्यों नहीं चाहते कि लोग इस मतलब को समझे। वो कह रहे हैं जिनके कान हो वो। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके कान हैं? ऐसा तो कोई नहीं जिसके कान ना हो, और वहां पर भी नहीं होगा। एक आधा गूंगा होगा कोई, सॉरी बहरा। तो अगर कोई बहरा है भी तो यीशु मसीह उनके लिए नहीं बोल रहे। यीशु मसीह कह रहे जिनके कान हो वो। इसका मतलब कान सबके हैं लेकिन सुनने वाले कम हैं। लोग सुन के अनसुना करने वाले लोग भी हैं, और ये यीशु मसीह बात जानते हैं। और हमारी कलीसिया में भी मैं पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि मैं वो बात पूछूंगा तो अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग सुने, सुन के समझें और फिर मन फिराएं। यीशु मसीह भी ये चाहता था कि कुछ लोग ना सुने, इसलिए वो दृष्टांत में बोल रहा था, और उनको सबको बताता भी नहीं। वो कहता जिसके कान हो वो सुन लें और समझें, जैसे कि चेले। अब कान किसके पास में है? चेलों के पास में। वो सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। यीशु मसीह समझाना उनको चाहता भी है। तो मैं ये चाहता हूँ हम उन 12 लोगों की श्रेणी में हों जो कान वचन को सुने भी और समझे भी। नहीं समझ में आ रहा है तो यीशु मसीह के पास जाएं कि हमें समझाओ, तुम्हारे दृष्टांत का क्या मतलब है। चेलों ने पूछा कई बार, प्रभु ये आप क्या बोलते हो, इसका मतलब क्या है? तो यीशु मसीह ने समझाया। तो शिष्य वो होता है जो पकड़ पकड़ के अपने गुरु से पूछता है, और गुरु वो होता है जो बुरा नहीं मानता और सारी चीजें बताता है, छिपाता नहीं। असली गुरु सब चीजें बताता है। हालेलुया। वो बिल्ली की तरह नहीं है। बोलते ना बिल्ली ने सब कुछ सिखाया, शेर को लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। मैं वो बिल्ली बनना चाहता हूँ जो मैं शेरों को भी पेड़ पे चढ़ना मुझसे आगे बढ़े। यीशु मसीह हमारा ऐसे। यीशु मसीह बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम। वो हमारे इंसानी गुरुओं की तरह नहीं है, अरे सब कुछ सिखा दिया तो छोड़ के चले जाएंगे, अपना चर्च को नहीं खोल रहे। जितने खोलेंगे अच्छा है, खोले। मैं तो चाहता हूँ सब चीजें आए, मुझसे ज्यादा आए लोगों को। तो यीशु मसीह ऐसा गुरु है, बिल्ली की तरह नहीं है जिसको अपनी जान का डर हो। हमें अपनी जान का डर नहीं है। यीशु मसीह कहता है मैं सब चीजें तुमको सिखाना चाहता हूँ। जिनके पास है उनको और भी दिया जाएगा। अब जिसको समझ में आ रहा है उसको परमेश्वर क्या करेगा? जो समझ रहे हैं उसको और ज्ञान देगा। ठीक है। अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हो, कोशिश करते हो, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको और सिखाएगा। और अगर आप सुन के अनसुना करते हो तो क्या हो जाएगा? जो है वो भी ले लिया जाएगा। ये बाइबल का वचन है भाई, ठीक है ना। और इसके बारे में प्रभु ने एक दृष्टांत भी कहा। एक स्वामी ने अपने नौकरों को 10 तोड़े दिए, 5 तोड़े दिए और एक को 1 दिया। जिसने 10 थे उसने 10 और कमाए, 5 वाले ने 5 और कमाए, लेकिन 1 वाले ने कुछ नहीं कमाया, उससे वो भी लेकर के 10 वाले को दे दिया। और वहाँ पे कहा जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास। तो मैं और आप क्या ऐसे लोग बनना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे आके बोले क्या करा? कुछ नहीं करा, चलो जो करा वो भी। इसलिए बहुत सारे लोग आशीष में बढ़ते चले जा रहे, कुछ लोग पिछड़ते जा रहे, क्योंकि वो ले ही नहीं रहे, उसको ग्रो नहीं कर रहे। ग्रो करने का मतलब क्या है?
आपके पास में एक बीज है, उसको ऐसी जगह बोना, ऐसे दिन में बोना कि वो फल लाए। चाहे 30 गुना ही लाए, 10 गुना लाए, 2 गुना लाए, कुछ तो कमाए, कुछ तो लेकर के आए फल। ये परमेश्वर चाहता है। आपकी ग्रोथ कितनी हुई है, आप अपने आप को जांचा कि मैं जब से चर्च आ रहा हूँ पिछले 3 महीने से, 3 साल से, 2 साल से, 6 महीने से, मेरे लाइफ में क्या बदलाव आया है, मैंने वचन से क्या सीखा, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे फायदा हो। आपने कितनी चालाकियां सीखी है, नहीं कितने लोगों को आप जानते हैं, कितने आपके फोन लिस्ट में नंबर बढ़ गए, कितने लोगों से आपका संपर्क, ये तो नेचुरल है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन क्या परमेश्वर से आप सीखे। कभी कभी मुझे भी लोगों की ग्रोथ दिखाई देती है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे दिखता नहीं। मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति आपका आप में से आगे बढ़े, देखते हुए ना देखें, सुनते हुए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में ये बता रहे हैं कि लोग देखें भी, उनको दिखाई ना दे, सुने भी लेकिन उनको समझ में ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि वो चंगे हो जाए। तो प्रभु, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रभु कई बार अपनी बातें सबको नहीं बताते थे, खुल के अपने बारे में प्रचार नहीं करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे सब लोग क्या हो जाए, चंगे हो जाए। कुछ लोगों को उसने चुना ही नहीं है कि उनको आशीष मिले, उन्होंने उनको ठहराया हुआ, उन्हें पता है ये सिर्फ आशीष के लिए, तो ये मैं चाहता ही नहीं चंगे, क्योंकि सुनेंगे, वचन सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, चंगे हो जाएंगे। तेल लेके जाएंगे तो क्या होगा, जब तेल लगाएंगे तभी आराम मिलेगा, और प्रभु को लेके जाएंगे, वचन को लेके जाएंगे तो हमेशा चंगे रहेंगे। प्रभु हमें कोई ताबीज नहीं देता, ये बांध लो, जब कभी कुछ हो के ये क्रॉस अपने सिर पे लगा लेना, ये फिटकरी रख देना, इधर इधर वो कील टंगा देना, ये ताबीज ले लेना, ऐसे कुछ चीज हमें परमेश्वर नहीं देता। उसका ताबीज क्या है, उसका वचन। अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, उसके वचन को ताबीज की तरह क्या कर लो, अपने माथे पर, अपनी भुजाओं पर, अपने दिल में रखो। और आखिर परमेश्वर वचन में लिखता है कि मैं अंतिम दिनों में अपने वचन को कहाँ लिख दूंगा, उनके हृदय रूपी पटियाओं पर लिख दूंगा। पत्थर तोड़ा जा सकता है, नष्ट किया जाता है, आपका हृदय जब तक आप जिंदा रहोगे, ये आपकी जिंदगी की पहचान है। जब तक दिल धड़कता है तब तक जिंदा है। ये कहता है दिल धड़कन खत्म हो गया, काम ले जाओ, आपके दिल पे वो लिख देगा अपना वचन। क्या चाहते हो कि आपका परमेश्वर का वचन आपके दिल पे लिखा जाए? दिल पे लिखा जाएगा तो बहुत फल है, आप कामयाब हो जाओगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरोगे, बहुत फल लाओगे। लोग याद करेंगे, एक बंदा था, उसने हमें ये सिखाया, एक व्यक्ति था, वो ऐसे प्रार्थना करता था, उसकी बातों से बड़ी बरकत निकली। मैं और आप फल लाने वाले होने चाहिए। दृष्टांत का अर्थ वो यीशु मसीह बताते हैं 18 से 23 पद में। मार्ग के किनारे जो गिरा वो कौन सा है, जो सुनकर क्या करता है, समझता नहीं। सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है। सबत का दिन मनाना चाहिए, सुन लिया, समझता नहीं, काम करो, काम में लगे पड़े हैं। मतलब तेजी का क्या बोलते हैं, कोलू के बैल की तरह घूमे जा रहे हैं। वो तो बैल का क्या करते थे, लोग यूज करते थे, उसको आराम ही नहीं देते थे, घुमाते चलता रहता था, चलता रहता था, और उसको ऐसा हो जाता था आदत कि वो घूमता ही रहता था जब तक उसको रोका ना जाए। वो जाकर के खाना खा लेता था, बैठ के सब कुछ करता रहता, वो घूम ही जाता। उसे पता ही नहीं है कि भाई किसान मेरे पीछे है ही नहीं, एक दो छड़ी मार दी बस, फिर वो घूमे जाता। वो जब तक उसको पकड़, सही बात है ना, ऐसा उसको रोकना पड़ता है तो वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। अपने आप से पता है कि घूमता रहना, नहीं तो पीछे छड़ी पड़ेगी। हम लोग ने ऐसे सोचा कि हम नहीं भागेंगे, नहीं दौड़ेंगे तो हमारा परिवार भूखा कमाने के लिए परमेश्वर के वचन में नहीं मना लिखा हुआ है। 6 दिन तुम क्या काम कर, अपने पसीने की रोटी तो खाएगा, 7वें दिन विश्राम कर। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या दी, आशीष दी। हालेलुया। भाई जिस दिन तुमने कमाया उसके बारे में तो पता नहीं, आशीष मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 7वें दिन की आशीष तो पक्की है, तो आशीष वाले दिन आप गायब हो। 6 दिन आपने काम कर लिया, ठीक है, मेहनत का फल सबको मिलता है, आप मेहनत से अपना परिवार चलाइए, लेकिन आशीष भी तो चाहिए। तो ये वचन को सुना, लेकिन इजरायलियों ने भी नहीं समझा, इसलिए इजराइल लोग तितर बितर होकर घूमते रहे पूरे राष्ट्रों में, हमेशा पराजित किए। परमेश्वर ने सबसे ज्यादा दंड पता है किनको दिया है, इजरायलियों को दिया है। आप हिस्ट्री पढ़िए, सबसे ज्यादा दंड वो पाए हुए लोग, सबसे ज्यादा आशीष भी वही। जैसे किसी बहन ने पढ़ा आज एक वचन कि परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसको क्या करता है, ताड़ना भी देता है। परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है,
प्रेम करता है इसलिए थप्पड़ भी लगा देता है। हालेलुया। फिर उसके बाद भी क्या लिखा हुआ है? तो हमें कैसा बनना है? वचन को सुनने वाला या समझने वाला भी? समझने वाला, ग्रहण करने वाला। तो जमीन को क्या कर लो, अपनी खोद के सही कर लो। ठोस जमीन को क्या कर लो, खोद खाद के सही कर लो। परमेश्वर को मौका दे कि अपने जीवन में प्रभु मेरी जमीन को, मेरे दिल को क्या कर, सॉफ्ट करके वचन जाए तो उगे। और क्या करा? दूसरी भूमि कौन सी है? पथरीली। आनंद से ग्रहण करता है, जड़ न होने के कारण सताव कष्ट में ठोकर खा जाता है। किसमें? पत्थर वाली जमीन कौन सी है? जो सताव और कष्ट में क्या कर जाता है? ठोकर खा जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, परेशानी आ गई, बुराई आ गई, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, घर में बैठ गए, हम तो वहीं सही हैं। फिर दोबारा वही हो रहा, दोबारा वही बन गए जो पहले थे, और ज़्यादा बन गए, भक्त बन गए, बड़े अच्छे वाले। तो ये वाला कौन सा बीज है? इसने सब कुछ करा। मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर जिन्होंने बहुत दान भी दिए, बड़ी बड़ी गवाहियाँ दी, मैं प्रभु को कुछ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मर जाऊँ तो भी पादी साहब को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। पादी साहब बहुत अच्छे हैं। अब वो पादी साहब आ गया, पादी साहब पीछे पीछे लोग आगे आगे भाग रहे, फोन उठा नहीं भाग रहे। कहीं पादी साहब हमें आगे तो फिर दोबारा हमें वही काम करवा चर्च में। ये सच्ची बातें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया की चिंता ने, परेशानियों ने इनको क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। आए बड़े खुशी से थे, लेकिन अपने अंदर की परेशानियों से हार गए। तीसरी जमीन झड़ीली, वो सुनता है लेकिन दुनिया की चिंता, धन का धोखा उसको दबा, दुनिया की चिंता, बेटी की शादी कैसे होगी, हमें कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कमाना भी जरूरी है, परेशानी, बहुत सारी चिंताएं उसको क्या है, झाड़ी की तरह दबा देती है। लेकिन मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिल को कैसी भूमि बनाएं? उपजाऊ भूमि बनाएं, जो तैयार करी भूमि होती है। किसान खेत में पहले तैयारी करता है भाई, चाहे 2 दिन लगे उसे पलेवा करता है, उसमें पानी डालता है, कभी हल चलाता है, फिर उसे पटला चलाता है जमीन में ताकि पत्थर फूट जाए, फिर दोबारा से जुताई करता है, और फिर जब जमीन अच्छी हो जाती है उसमें से घास निकलवाता है, चाहे उसको मजदूर देने पड़े, उसमें से सब कुछ निकलवा के तैयार करके, उसे पता है मेरा एक बीज क्या ही गुना फल लाएगा, ये मेहनत मेरी बेकार नहीं जाएगी। आपके और मेरे हाथ में रोटी आती है, फल सब्जियाँ आती हैं, चावल आता है, उसके घर में भी उसके बच्चों को आगे भविष्य मिलता है। तो ये काम परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में करना चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम वचन को सुनकर अनसुना ना करें, वचन को दिल में जड़ पकड़ने, उसको गहराई में जाने दें, शैतान को वचन चुराने ना दें, संसार की चिंता वचन को दबाने ना पाए, सताव, कष्टों, दुखों, तकलीफों में हम कैसे रहें? स्थिर रहें, डगमाडोल ना हो। आप किसान को मौका दें कि वो आपको जोते हो। ये सबसे मुश्किल काम होता है कि परमेश्वर को मौका देना कि वो हमें क्या करे? जोते होए। इसको कहते हैं शिष्य कर, चेला बन। एक होता है प्रभु, हम विश्वास करते, हम भी प्रभु पे आते, चर्च आते, लेकिन आप चेले नहीं हो सकते। चेला वो है जो कि सीखने के लिए तैयार है, जो हल जुतवाने के लिए तैयार रहता है, जो सब कुछ के लिए तैयार रहता है, उसमें हल चलता है। आप सोचिए, जमीन अगर एक जंदा व्यक्ति की तुलना करी जाए जमीन से, तो वो क्या हो जाएगा? हल चलाने से, हल चलाए। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन में लिखा है तीमुथियुस की पत्री में, ये वचन किस लिए? सुधारने, डांटने, समझाने के लिए। बस अच्छी अच्छी बातें करो, परमेश्वर तुमको बरकत देने जा रहा है, तुम तरक्की करोगे, तुम ये हो जाओगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, वीजा लग जाएगा, अच्छी अच्छी बातें। जिस टाइम ये बोलते हैं सुधर जाओ, अपना टाइट लेके आया करो, हर संडे आया करो, जैसे ही बोलना शुरू करा, वो क्यों बोला? आप कौन होते बोलने? ये वचन से अगर आपको ये अधिकार नहीं है कि आप डांटो, सुधारो, बुलाना हो, आप पढ़ सकते हैं उस वचन को। किसी को मालूम है वो वचन कहाँ लिखा है? शायद 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन, 2 तीमुथियुस 3 का 16, जिसको मिलता है उसको पढ़े। तो ये
आपके हाथ में, आपके हाथ में। परमेश्वर जबरदस्ती आपको उपजाऊ जमीन नहीं बना रहा है कि खेत कोई रास्ते कोई खोद दिया उसने, वो बात अलग है। कुछ लोग लालची होते हैं, किसान कोई आसपास की जमीन को भी घेर लेते हैं, रास्ते को भी घेर लेते हैं। कई लोग मकान खरीदते हैं, रास्ते में अपना कुछ कुछ बना लेते हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपके जीवन में काम करेगा। जो अपने आप को चेहरा होने के लिए देगा, बोलेगा प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ कि मेरे हृदय को क्या कर दो, तैयार कर। मैंने अपनी वाइफ को करीब 1.5 साल के लिए ट्रेनिंग पे भेजा, बच्चों को एक हफ्ते 10 दिन के लिए। कोई जरूरत नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई ट्रेनिंग नहीं करते और पास्टर, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट बना लगा के घूमते हैं। कोई ऐसा नहीं था। मेरी पत्नी तो वो है ही, सेवा तो करेगी, उनको भेजा। हमारे कलीसिया में कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग करें। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सीखें। सीखना क्या है? भूमि को तैयार करने को। अगर आप भूमि को तैयार करेंगे, विनोद उसकी पत्नी गए, शकुंतला ने भी 2 बार 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए ट्रेनिंग पे गई है। ये दिखाने के लिए नहीं कि भाई हम कितनी ट्रेनिंग करें, हम कितने, ये इसलिए ताकि आप भूमि को तैयार करें। क्योंकि जब बीज गिरेगा तो वो तो सब लोग पेड़ पर गिर रहा है, लेकिन जो भूमि तैयार होगी वो ही फल जाएगी। और जब फल दिखता है तो पता चलता है जो भूमि तैयार थी या नहीं। उसका फल सिर्फ आपको ही नहीं मिलेगा, औरों को भी मिलेगा। हालेलुया! आपसे और लोग भी आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर चाहता है। शिष्यता के आप, बिना शिष्यता के आप फलदायी भूमि नहीं बन सकते। अगर आप फलदायी भूमि बनना है, फल लाना है, तो आपको शिष्यता में से गुजरना। शिष्यता एक कठिन प्रक्रिया है, इसमें उलाहना, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? किसी को मिला होगा उलाहना? हाँ, क्या लिखा हुआ है? और उपदेश, समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का धर्म सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए सक्षम हो। कहाँ पर है ये? 2 तीमुथियुस 3:16। तो ये काय के लिए? उलाहना देने के लिए, ताड़ना, डांटने के लिए है। सबको इसके लिए तैयार रहना है, शिष्य बनना है। एक शिष्य की तरह सभी शिक्षाओं को ग्रहण करना है। ये जबरदस्ती नहीं है कि आपको कोई पादरी खड़ा होकर के डांटे, क्या कर रहे हो, ये वाला बात नहीं है। ऐसा मैं कभी करता भी नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वचन ये नहीं है दूसरों को बम से फोड़ते रहे, दूसरे की दिमाग, तुम तो चोरी करते हो। कोई आया प्रार्थना कराने, और भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, घर में बहुत तकलीफ, टाइम देते हो, टाइम दिया करो, है बात करते हो तुम, मन फिराओ, ऐसी वाली बात नहीं। कभी मैंने किसी को बोला ऐसे? यहाँ पे कोई ऐसा है कि मैंने कभी इसको बोला कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है तो टाइम नहीं दे रहे इसलिए प्रॉब्लम, या तुम बीमार हो तो इसलिए कि तुम पापी हो, ऐसा मैंने किसी को बोला है? तो यहाँ पर नहीं बोला, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो शिष्य बनना चाहता है, जो शिष्य समझता है अपने आप को, उसको सुधारने के लिए, सुधरने के लिए अपने आप को खुद समर्पित करना है। जबरदस्ती आपके साथ में कोई ना करने का। एक शिष्य की तरह सभी शिक्षाओं को ग्रहण करना है। एक अच्छे शिष्य बने, अपनी क्षमता के अनुसार आप प्रभु के लिए क्या करें? 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल दूसरे को ना देखें, अरे यार ये बड़ा परमेश्वर के लिए काम करता है। भाई परमेश्वर ने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है, हर व्यक्ति 100 गुना नहीं ला रहा है ना? कुछ 60 गुना भी ला रहे हैं, कुछ 30 गुना भी ला रहे हैं। 3 कैटेगरी तो यीशु मसीह नहीं बना दी, इससे ज्यादा भी हो सकता है किसी के अंदर इतना ही कि वो एक ही व्यक्ति को बता पाए, अपने परिवार को ही बता पाए। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो परिवार को नहीं बोल पाता लेकिन अपने पड़ोसी को बोल पाता है। कोई ऐसा है कि वो कुछ नहीं बोल पाता किसी को, लेकिन वो क्या करता है? कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ने मुझे धन दिया है, मैं धन के द्वारा सेवा करूँगा। भाई मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं क्या करूँगा? जो चर्च में आया रहेगा उसको पानी पिलाऊंगा, है मैं लोगों की कुर्सी साफ करूँगा, कुर्सी बिछाऊंगा। XYZ आप कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हो तो आप परमेश्वर के लिए वो बीज बन जाते हो जो कुछ ना कुछ फल ला रहा है। नहीं तो क्या होगा, जो है भी वो भी ले लिया जाएगा। एक उदाहरण देकर के मैं खत्म करना चाहूँगा। इनके पापा मम्मी ने एक बच्चे की जो ख्वाहिश की, उसके लिए परमेश्वर ने 1 करोड़ शुक्राणु दिए और उतने ही करीब अंडे। उनमें से वो अंडा, एक अंडे को मौका मिला, एक शुक्राणु को मौका मिला, वो आपस में मिले और विरोध भाई को कहा। आप समझ रहे इस बात को? और कई ऐसे माँ बाप हैं, उनके सारे शुक्राणु, सारे अंडे बेकार जा रहे हैं और वो रोते हैं हर महीने।
दुआ करते हैं। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? क्या ये अद्भुत बात है या नहीं है? कि फिर क्यों आप अपने लाइफ को ऐसे सोचते हो, मैं बेकार हूँ, क्या हूँ यार, मैं कुछ भी नहीं। अरे आप वो हो जिसको परमेश्वर ने डिसाइड किया, इसको पैदा होना है, इसको जन्म लेना है। हालेलुया। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि परमेश्वर की बिना इच्छा के इस दुनिया में आया हो। हालेलुया। कंपटीशन में करोड़ों लोग थे, आप पैदा हुए सोनू भाई। कंपटीशन में कितने लोग थे? 10 मिलियन। 10 मिलियन होता है 1 करोड़। 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 1 मिलियन 10 लाख का 1 मिलियन होता है। और 10 मिलियन लोग, 10 मिलियन में से एक को मौका मिलता है कि वो इस दुनिया में जन्म ले। सो मैं और आप इम्पोर्टेंट है या नहीं हैं? यहाँ पे सब लोग हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आने के लिए मौका दिया। हालेलुया। मेरा जीवन उसकी नज़र में महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं भी अपने आप को महत्वपूर्ण समझता हूँ। आज से मैं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करता हूँ और मैं चाहूँगा जिस मकसद से परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में आने दिया, उस मकसद को मैं पूरा करूँ, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण, मैं योजना के अंतर्गत कर। हालेलुया। मैं बेकार नहीं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस वचन के लिए।